नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और इस पाठशाला में हम वायदा बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, निफ्टी के बारे में हम सीख रहे हैं, उसके बाद निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन निफ्टी जो है ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या मतलब निफ्टी अगर 10,800 आज है तो क्या ये कभी एक अंक था? ना, एक नहीं था, 1,000 था। 1,000 था। 1,000 से शुरुआत हुई और ये शुरुआत हुई एक्चुअली वैसे निफ्टी 1996 से ट्रेड होना शुरू हुआ, लेकिन इसका बेस ईयर जो था वो 1995 था। ठीक है। तो 1995 में निफ्टी की जो 50 कंपनियां थी उनकी बेस वैल्यू मान ली गई 1,000 रुपये। हालांकि उस समय उन 50 कंपनियों की वैल्यू जो होती थी वो 2 लाख करोड़ के आसपास होती थी। ठीक है। उस 2 लाख करोड़ को अब आप देखिए, सिंपल चीज है, अब आप पूछेंगे 2 लाख करोड़ थी तो 1,000 क्यों कर दी? हाँ, है ना, सवाल आना चाहिए ना मन में। ऐसा था तो 1,000 ही क्यों शुरुआत? अब अगर 2 लाख करोड़ की वैल्यू और 2 लाख करोड़ के इंडेक्स बनाया जाए तो इंडेक्स मतलब गिनने में ही पसीने आ जाएंगे भाई। मुझे लगता है वो शुरुआत थी तो फिर लोग तो बहुत ज्यादा मतलब इंडेक्स बढ़ते ही जाएगा ना। अब आप फर्ज कर जस्ट देखिए, जब 1995 में निफ्टी बना तो निफ्टी की 50 कंपनियां मिलकर 2 लाख करोड़ की थी और आज खाली एक टीसीएस 7 लाख करोड़ की है। अच्छा, है ना। तो 1995 से 22 साल में 23 साल में आप देखिए कितनी वैल्यू बढ़ गई। तो उस समय जब ये 50 कंपनियां थी, इन 50 कंपनियों के मार्केट कैप था 2 लाख करोड़ के आसपास का, और उनको मिलाकर जो इंडेक्स बनाया वो बेस बन गया एक तरह से 1,000 का। ओके। तो आप ये देखिए 2005 में जो निफ्टी 1,000 पॉइंट की थी आज 10,800 के आसपास की है जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 10,800 11,000 के आसपास की है। तो 11,000 की यानी कि आप देखिए 1995, 2005, 2015 यानी कि 23 साल में 11 गुना हो गई निफ्टी। और क्या ऐसे कह सकते हैं कि तब वो 50 कंपनियों की जो वैल्यू थी आज वो एक कंपनी की वैल्यू हो रही है उस हिसाब से? नहीं, वो एक अलग चीज है, वो आपके इंडेक्स में दिख रही ना भाई। वो जो 50 कंपनियों की वैल्यू जब 1,000 थी वो 11 गुना हो गई। आप ऐसा देखिए। ठीक है, कैसे? अब आज अगर आपको निफ्टी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 50 कंपनियां तब भी थी, 50 कंपनियां आज भी है जी। राइट। आज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है सारी 50 कंपनियों का फ्री फ्लोट के बेसिस पे, जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था, पिछली क्लास में बता दिया। हाँ, तो वो फॉर्मूला बता देता हूँ। समझिए सारी कंपनियों का जो भी वैल्यू है फ्री फ्लोट वाली वो निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए उस दिन के जब निफ्टी ने शुरुआत की थी उस दिन से डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 1,000 कर लीजिए, आपका फॉर्मूला निकल कर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका आज का निफ्टी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। हालांकि मैं एक चीज बताऊं, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, ये आपकी समझ के लिए कि आप सिर्फ इतना समझ लीजिए निफ्टी की वैल्यू 1995 में 1,000 थी, आज 11,000 के आसपास है। तो निफ्टी की कंपनियों की वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू आज की तारीख में 11,000 है अगर आप बेस 1995 का मान के चलते हैं तो ये निफ्टी का फ्री फ्लोट के बेसिस पर एक फॉर्मूला है जो आप कह सकते हैं कि जिसके बेसिस पर निफ्टी की हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड कैलकुलेशन होती है। सिंपल। ठीक है, लेकिन निफ्टी में जो अलग अलग कंपनियां हैं, जो शेयर्स हैं, क्या ये समय समय पर बदलते हैं या फिक्स रहते हैं? बिल्कुल बदलते हैं। और कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ। वैसे ही परिवर्तन निफ्टी का भी नियम है। साल में 2 बार आमतौर पर निफ्टी की रीबैलेंसिंग की जाती है। जैसे आप कह रहे हैं कि बदलते रहते हैं, जी हाँ, साल में 2 बार की जाती है। इसे सेमी एनुअल कहते हैं, यानी कि साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में। ये देखा जाता है कि क्या निफ्टी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो साल में 2 बार ये बदलाव किए जाते हैं। और जैसे ये बदलाव होते हैं तो उसके बाद आप ये मार्च का महीना और सितंबर का महीना, इसकी जो वायदा कारोबार की एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी हमने समझा दिया पहले ही। जी जी। हाँ, नहीं, अगर आपको याद नहीं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। हर महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है, और अगर गुरुवार को छुट्टी हुई तो उसके छुट्टी का बराबर याद है मानसी को। देखो, ये परफेक्ट स्टूडेंट है एकदम, छुट्टी याद रखती हो। तो मार्च का महीना और सितंबर का महीने की जो भी एक्सपायरी होती है उसके नेक्स्ट डे से, यानी कि समझ लीजिए कि अप्रैल और अक्टूबर की सीरीज जिस दिन से शुरुआत होती है उस दिन निफ्टी के बदलाव लागू किए जाते हैं। और ये पहले से आपको महीना पर पहले बता देता है एक्सचेंज कि ये बदलाव निफ्टी में होने वाले हैं। ठीक है, तो निफ्टी में डेफिनेटली बदलाव होते हैं। शेयर अंदर आते भी हैं, शेयर बाहर निकलते भी हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया। अच्छा, तो ये रीबैलेंसिंग कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है? और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं, उसके क्राइटेरिया अलग है। जानना चाहते हैं? जी। मुश्किल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है। 6 क्राइटेरिया है। 6 क्राइटेरिया?
निफ्टी में कोई भी शेयर अंदर या बाहर होता है, उसके 6 क्राइटेरिया। कैसे? सबसे पहले तो ये है कि जो निफ्टी में वही कंपनी आ सकती है जो हिंदुस्तान की कंपनी है। अच्छा, जो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है वही कंपनी निफ्टी में आ सकती है। मसलन समझिए, आज हमारे हिंदुस्तान के कई सारे शेयर बाहर रजिस्टर्ड, बाहर ट्रेड होते हैं, जैसे इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, इनके एडीआर जीडीआर ट्रेड होते हैं ना। कल को कोई फेसबुक, कोई गूगल भी तो हिंदुस्तान में आके लिस्ट हो सकता है जी, हो सकता है ना, लेकिन वो निफ्टी में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो इंडियन कंपनी नहीं है। तो वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इंडिया की कंपनी होनी चाहिए, वही निफ्टी का हिस्सा बन सकती है। तो पहली कंडीशन तो ये है, वो इंडिया की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो कंपनी जो टॉप 100 शेयर हैं निफ्टी के या एनएससी के कह दें, जिसको निफ्टी 100 इंडेक्स भी बोलते हैं, उनमें आमतौर पर ये 100 शेयर आई जाते हैं। उन 100 शेयरों में से वो शेयर हो सकते हैं जो वायदा कारोबार का हिस्सा है। अगर कोई स्टॉक वायदा कारोबार में नहीं है तो वो निफ्टी में नहीं आ सकता। मतलब निफ्टी में जो भी स्टॉक्स है वो सारे वायदा कारोबार का हिस्सा है। हाँ, परफेक्ट। इसको देखने का तरीका ये भी है कि जो निफ्टी के स्टॉक है वो हमेशा वायदा कारोबार में होंगे ही होंगे, और जो शेयर वायदा कारोबार में नहीं है वो निफ्टी का हिस्सा बन ही नहीं सकता। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी बताऊं, जो थोड़ी मुश्किल है। कुछ लिक्विडिटी के क्राइटेरिया है। लिक्विडिटी का मतलब ये कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस शेयर में आराम से सौदा हो, आपका सौदा करने में मुश्किल ना हो, इतने बायर सेलर हर वक्त रहे, उसका एक फॉर्मूला है जो कि 6 महीनों के अलग अलग बेसिस पे निकाला जाता है कि अगर 6 महीने में आप 10 करोड़ का ऑन एन एवरेज ट्रेड हमेशा हो रहा है तो आधा % से ज़्यादा की इम्पैक्ट कॉस्ट ना आए। उतना आपको डीप में जाके समझने की जरूरत नहीं, जो समझते हैं उनके लिए। तो एक लिक्विडिटी का क्राइटेरिया है तीसरा नंबर। चौथा नंबर मार्केट कैपिटलाइजेशन का है। हर एक कंपनी नहीं आ सकती निफ्टी में। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, वही आ सकती है। तो एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का ऐसा होना चाहिए जो उसको निफ्टी में ला सके। कैसे? जैसे अब निफ्टी में 50 तो ऑलरेडी है जी। अब कोई 51वां वाला बोले मुझे घुसना है अंदर, तो घुसेगा कब? कोई बाहर निकलेगा तब तो ना, है ना? जब कोई एक निकल जाए, कोई अगर है ना, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, यूपीएल पीछे पीछे लटके हुए लास्ट 47, 48, 49, 50 नंबर पे, वो रडार पर है। हाँ, और कोई दूसरी कंपनी सोचे कि मैं घुस जाऊं इसकी जगह, तो फिर वो कैसे घुसेंगे? उसके घुसने का तरीका ये कि जो आखिरी कंपनी है निफ्टी में 50वें नंबर की, उसे गिराओ। और गिराने का फॉर्मूला है कि आपकी साइज गिराने के लिए उससे 1.5 गुना बड़ी होनी जरूरी है जी, तो ही आप घुस सकते हैं, अदरवाइज नहीं घुस पाएंगे। 1.5 गुना बड़ी होनी चाहिए। हाँ, जिस कंपनी को एंटर करना है निफ्टी में, तब जाके आप घुस सकते हैं। वो भी 6 महीने का फॉर्मूला है। और एक और चीज है, हाँ, इसमें एक रिलैक्सेशन है। अगर कोई नई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, पब्लिक इश्यू, और उसको घुसना है तो 3 महीने में भी घुस सकती है। उसके लिए 6 महीने का रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं है। और छठा फॉर्मूला ये है कि जो उसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब पिछले 6 महीने में वो कंपनी हर रोज ट्रेड होनी चाहिए। वो तो होती है, अब इतनी बड़ी कंपनी तो उसमें ट्रेडिंग तो रोज होनी है। तो ये 6 अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर कोई स्टॉक निफ्टी के अंदर आ सकता है। इन 6 क्राइटेरिया को अगर आप इसमें से एक भी पूरा नहीं करते हैं, जगह नहीं मिलेगी निफ्टी में। 6 के 6 होने चाहिए। चलिए, तो दमदार 6 निफ्टी के क्राइटेरिया। किसी कंपनी अगर उसके ये क्राइटेरिया है तो तभी वो निफ्टी में एंटर कर सकती है। इससे आगे हम निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।